हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे अनसंग हीरोज की सीरीज को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के जवाबात, आप लोगों का फीडबैक हमें इनकरेज करता है कि हम नए लोग आपके सामने लेके आएं और बताएं कि वो अपनी जिंदगी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपनी जिंदगी से, अपनी एक्टिविटी से दूसरों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट किस तरीके से कर रहे हैं। आज की जो हमारी पर्सनैलिटी है वो एक ऐसी ही पर्सनैलिटी है। अगर आप अपने माशरे में देखें तो आपको पता चलता है कि हर कोई शख्स अपने करियर के बारे में सोच रहा है, अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये बात सोचते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी से, उनकी ज़ात से दूसरे लोगों को किस तरीके से फैसिलिटेशन मिलती है। आज की हमारी पर्सनैलिटी एक ऐसी ही शख्सियत है कि जिनकी वजह से बहुत सारे घरों के चूल्हे जल रहे हैं, बहुत सारे घरों को रोजगार मैसर है, और ना सिर्फ रोजगार मैसर है, वो उनको आगे बढ़ने के मौके भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए मिलते हैं जमील साहब से और जानते हैं कि जमील साहब माशरे की फलाह के लिए, लोगों के घरों के चूल्हे जलाने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं सर? बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूं। सबसे पहले आप हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को ये बताएं कि आप क्या करते हैं और क्या आपका इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है। सर, मेरा नाम जमील अहमद ख़ान है और कैरियर का स्टार्ट जो है वो मैंने तकरीबन आज से 16-17 साल पहले किया था एज आ ऑर्डर बुकर, और सेल्स फील्ड से मैं रिलेटेड हूँ। कॉन्टिनेंटल बिस्किट के अंदर मैंने एज आ ऑर्डर बुकर काम किया है, और इसके बाद फिर दिन ब दिन मुझे ऑफरें होती रही दूसरी कंपनियों से अच्छी, तो वहाँ पर मैं एज आ टेरिटरी सेल्स मैनेजर की जॉब मैंने की है काफ़ी अर्से। और इसी दौरान जो है वो कुछ हालात और कुछ वाक़यात ऐसे गुजरे मेरे सामने से कि मैंने फ़ील किया कि शायद सेल्स के जो लोग हैं वो काफ़ी जो है परेशान रहते हैं, और उनको जॉब्स के हवाले से भी और मसले मसाइल उनको रहते हैं कि मतलब उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जॉब के हवाले से कि वो जॉब हासिल कर सकें और उनको जो है वो सुकून के साथ घर पे बैठ के जॉब मिल सके। तो बस इसी सिलसिले के अंदर मैंने अपना एक जॉब ग्रुप बनाया जिसका नाम बॉस ऑफ कराची है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस जॉब ग्रुप को मुझे 16 साल हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा इसका फीडबैक है, और काफ़ी लोगों ने इसको पॉजिटिव भी लिया है, कुछ लोगों ने नेगेटिव भी लिया है इसको। और बस वक्तन वक्तन मैं आपको बताता रहूँगा चीज़ों को, जैसे आप सवाल करते रहेंगे। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो कैसे ये आइडिया आया आपके पास ये कि आपको ये जॉब ग्रुप बनाना चाहिए? कोई इंसिडेंट हुआ था? आई मीन क्या कुछ आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस फेस किए कि जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप ये जॉब ग्रुप क्रिएट करें? आतिश साहब, असल में इशू ये था कि जब मैं सेल्स की फील्ड के अंदर आया तो मैंने एक चीज़ बड़ी देखी कि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हाल है, मतलब जॉब सेल्स की फील्ड में ना ख़ास तौर पे। अब लोग काम तो करना चाहते थे मगर उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो सीख सकें, काम को समझ सकें कि सेल्स है क्या और इसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से इसमें वर्क किया जाता है, काम किया जाता है। तो बस यही चीज़ें मुझे थोड़ा सा मुतासिर करती रहीं, और एक मैं ज़हनी तौर के ऊपर मैं तैयार होता रहा कि यार मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे लोगों की मदद भी हो सके और इंसानी खिदमत भी हो सके। हर इंसान का दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर है। तो बस मैंने यही मकसद जो है वो चूज़ किया। मैंने बोला यार क्यों ना मैं लोगों के जो है वो रोज़गार दिलाऊँ और उनको सिखाऊँ भी सेल्स का काम, और जहाँ तक मैं उनकी मदद कर सकूँ, उनके काम आ सकूँ, बस यही मेरा एक पैशन था और मैंने उसको अपना जो है मैंने पैशन ही बना लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल से मैं ये ग्रुप चला रहा हूँ और कामयाब ग्रुप है माशाल्लाह कराची में। अब तक कितने लोगों को आपने इससे रोजगार प्रोवाइड किया है? आप साहब, अगर मैं देखें गिनती में तो मेरी नहीं है, मगर अब 16 साल का एक मेरा टाइम पीरियड है, तो उसके अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों को मैं दिला चुका हूँ, लिमिटेड लोगों को दिलवा चुका हूँ जॉब्स, और काफ़ी लोगों को मैं सिखा भी चुका हूँ। अच्छा, तो सिखाते किस तरह हैं? आपका कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कोई ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं आप? जी, मैं उन लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि आपको जो है तकरीबन मुझे 1 मंथ देना पड़ेगा, जिसके अंदर मैं जो है वो अपने जो मेरे रिलेटेड में जो DSRs हैं उनके साथ भी उन लोगों को मैं भेजता हूँ। ठीक है, वो मार्केट देखते हैं किस तरीके से ऑर्डर बुकर एक काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है, और फिर उसके बाद जो है फिर मैं खुद भी उनके साथ जाके जो उनकी कोताहियाँ होती हैं या जो गलतियाँ वो लोग कर रहे होते हैं सेल्स की फील्ड के अंदर, उसको मैं सेट करने की और उनको बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद जब वो इस काबिल हो जाते हैं कि हाँ अब ये एक अच्छे ऑर्डर बुकर बन गए, तो उनको फिर मैं अच्छी जॉब पे अपने ही प्लेटफॉर्म से जो है ना उनको दिलवाता हूँ, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह वो 40,000 भी, 50,000 भी, 60,000 भी, जैसी कंपनी उसी तरीके से उनको जॉब मिलती है और काम करते हैं।
एक्सीलेंट। तो इनको आप सिर्फ अपनी कंपनी के लिए तैयार नहीं करते हैं बल्कि आप दूसरों की कंपनीज के लिए भी तैयार करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी काफ़ी सारे लोग मुझे देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे, तो वो लोग सब ये बेहतर अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं। और मैं भी बताना चाहता हूँ आपको कि तकरीबन कंपनी के RSMs, ASMs और फील्ड मैनेजर्स तकरीबन मुझसे कांटेक्ट में हैं, और जिनको जहाँ टीम की ज़रूरत होती है या डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत होती है या एरिया मैनेजर की ज़रूरत होती है या टेरिटरी मैनेजर की ज़रूरत होती है, वो मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं और मैं प्रोवाइड करते हैं। अरे आप तो ये बहुत सारे जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइडर हैं, आप इनकी शॉप्स बंद करवा देंगे। ऐसा नहीं है, देखें अल्लाह ताला सबको रिस्क देता है और सबके रास्ते बनाए हैं अल्लाह ताला ने। बस मुझे जो अल्लाह ताला ने चुना वो फ्री ऑफ कॉस्ट चुना। मैं यही कहूँगा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करूँ, लोगों की खिदमत करूँ। मेरा अगला क्वेश्चन एग्जैक्टली यही था कि क्या आप जब उनको ट्रेन करते हैं तो आप कुछ पैसे आप अपने पास से कंट्रीब्यूट करते होंगे ना? आप उनको लेके जाते होंगे मार्केट में, बुलाते होंगे, फोन कॉल्स हैं, खाना है, चाय है, सो मेनी अदर स्नैक्स आपको। ऐसे काफ़ी लोग मेरी फील्ड में आए हैं जिनके पास पैसे भी नहीं थे और बड़े ज़रूरतमंद थे। वो लोग, बाइक थी उनके पास मगर उनके पास पेट्रोल नहीं था कि उस बाइक में डाल के और वो आ सके। मैंने उनको जो हो सका मुझसे, मैं अब कहना तो नहीं चाहता, फिर वही वाली बात होती है कि आप अपना बड़ाई मार रहे हैं, मगर मैंने उनको जितना कॉपरेट में कर सका उनके साथ पैसों के मामले में या किसी भी हवाले से मैंने उनको किया, सपोर्ट दिए मैंने। वेरी गुड। आप उनको जब मार्केट में लेके जाते हैं तो कैसे ट्रेन करते हैं? सर मैंने आपको जैसे बताया कि पहले DSRs के साथ मैं उनको भेजता हूँ, तकरीबन 2 हफ्ते में 15 दिन दे रहा हूँ उनको DSR, 2 से 3 हफ्ते में उनको DSR के साथ लगा के रखता हूँ ताकि वो सही से उसको समझ लें काम को ना। उसके बाद फिर जो 1 हफ्ता उनका लास्ट वीक जो उनका होता है ना, जब मैं अपनी ट्रेनिंग शुरू करता हूँ, तो वो मेरा 1 वीक होता है जब मैं उनको जज करता हूँ जाके मार्केट के अंदर कि इनकी कॉल कैसी है, ये किस तरीके से कॉल कर रहे हैं दुकान के ऊपर, इन्होंने 3 हफ्ते के अंदर क्या सीखा, कहाँ ये गलतियाँ कर रहे हैं, वो चीज़ें मैं उनको बताता हूँ। इस दौरान जब आप उनको ट्रेन कर रहे होते हैं तो आप उनको अपनी ही ब्रांड पे, अपने ही प्रोडक्ट पे ट्रेन करते हैं या अपने DSR के साथ भेज देते हैं या कोई दूसरी जगह के ऊपर उनको इन प्लेस करते हैं? ट्रेनिंग तो मैं अपने ही प्लेटफॉर्म पे करता हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि मैं किसी और जगह जाके उनको ट्रेन कर सकूँ। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अपने पास ही रह के महफिल के अंदर ही उनको बुला के और काम सिखाता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये पूरी सेल्स फ्रेटर्निटी के लिए बड़ी फ्रूटफुल होगी ना, जब आप उनको इंटरव्यू करते हैं या आप देखते होंगे कि यार इनमें क्या क्वालिटीज है, तो आप वो किन पैरामीटर्स के ऊपर उनकी क्वालिटीज जज करते हैं? सर देखें, इंसान की बातचीत से भी पता चल जाता है और फिर उसकी तालीम वगैरह पूछनी पड़ती है हमें, और उसके बाद बाइक है, जो मतलब टूल्स होते हैं सेल्स के, बाइक हो गई, मोबाइल हो गया, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि ये बंदे के पास मौजूद हैं। अगर नहीं है तो फिर जाहिर है फिर उनको उसी हिसाब से कोई दूसरी जॉब दिलवानी पड़ती है, किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी कंपनी के अंदर मैं उनको करवा देता हूँ गारमेंट्स में, या कहीं भी फार्मा वगैरह में जान पहचाने में, वहाँ मैं उनकी कोई ना कोई सेटिंग करवा देता हूँ। बाकी जो जहाँ तक अगर बाइक होती है उनके पास और वो सेल्स से मतलब मुतासिर होते हैं, तो फिर मैं उनको सेल्स की फील्ड के अंदर ही सिखा के काम आगे बढ़ाता हूँ। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको सिर्फ ऑर्डर बुकर की प्लेसमेंट या टेरिटरी मैनेजर या एरिया मैनेजर की प्लेसमेंट के ऊपर काम करते हैं, आप उनको दूसरी जगहों के ऊपर कोई ब्लू कॉलर जॉब या जहाँ पे फैक्ट्रीज होते हैं इनमें, वहां पर भी आप उनकी प्लेसमेंट के लिए? जी। ओके, दैट्स रियली ग्रेट, रियली। तो आपका जो ग्रुप आपने बनाया हुआ है, अगर आप हमको इसका स्क्रीनशॉट देंगे तो हम इसको लगाना चाहेंगे कि वो कौन सा ग्रुप है, ताकि आपके साथ लोग वहां पे कनेक्ट करें और जो लोग अभी जॉब के लिए स्ट्राइव हार्ड कर रहे हैं वो आपसे कनेक्ट करके अपनी जॉब ले सकें। विल यू बी ओके विद दैट? जी मुझे बताएं, आप इस फील्ड में कैसे आए सेल्स में? सर मैं तो आसाती तौर पे आया था। मेरी फैमिली जो है मुझे आर्मी में डालना चाहती थी कि मैं एक फ़ौजी बनूं, और मैं थोड़ा सा घबराता था और से, क्योंकि ज़ाहिर है इन लोगों की जो है वो तबादले होते रहते हैं और सारी चीज़ें मैं देखता रहता था, क्योंकि मेरे जो दूल्हा भाई हैं वो मेजर हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं देखता था, तो मैं बड़ा वो होता था कि मैंने नहीं यार मैं ये फील्ड नहीं कर पाऊँगा, मेरे समझ में नहीं आती थी। तो फिर मैं जो है वो सेल्स की फील्ड के अंदर जो है मेरे बड़े भाई हैं वो भी सेल्स से ही रिलेटेड है, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो तुम
ये कैरियर इसमें काम करके देख लो इस फील्ड के अंदर, अगर शायद तुम्हारे समझ में आ जाए। तो वहाँ मैं गया जब कॉन्टिनेंटल में, तो मुदब्बिर सुलेमान साहब होते थे उस टाइम के ऊपर, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था एज ऑर्डर बुकर, तो उन्होंने मेरी बड़ी मदद की थी। और भाई के दोस्त भी थे वो मेरे बहुत अच्छे, तो उन्होंने काफ़ी मुझे सिखाया और फिर समझाया, फिर एक मोहब्बत सी हो गई सेल्स से, और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये काम, बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, तो इसे को चूज़ कर लिया। आदत हो जाती है सेल्स की, ऐसा ही है। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब अपने को सेल्स की जर्नी बताएं ना। आपने भी तो बहुत सारे लोगों के साथ काम किया होगा। 2005 में आपने ज्वाइन किया, फिर 2011, 15, 16, फिर उसके बाद इट्स बीन लाइक 20 इयर्स ऑलमोस्ट। अपनी कोई जर्नी बताएं, क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं तो तकरीबन जो है शुरू के अंदर तो बड़ी मुश्किलात होती थी चीज़ों को समझने में, और ज़ाहिर है कि एक नया बंदा जब इस फील्ड के अंदर आता है तो उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे कि आप लोग मेरे पास आते हैं तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। ऐसे मैं भी सीखते अगर मैं अपना बताऊँ आपको, तो जब मैं एज ऑर्डर बुकर मैंने जॉब स्टार्ट की थी, तो बिल्कुल भी मतलब मैं कुछ भी नहीं आता था मुझे ना, तो नील था मैं, ज़ाहिर है मैंने जैसा आपको बताया। तो जैसे मैंने आपको बताया, मुदब्बिर सुलेमान साहब और ये सब मुझे हौसला देते थे, समझाते थे। अली भाई भी होते थे वहाँ पर, वो भी मुझे बहुत समझाया करते थे, सपोर्ट किया करते थे। तो ये सब चीज़ आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर एक वही बात है कि दिल ही लगाव हो गया सेल से, और तो वक्तन करते रहे। कैसे कैसे लोग मिले, क्या कैसे कैसे लीडर्स मिले, क्या सीखा इनसे? सेल्स में तो सर हर तरह का लोग मिलता है, और ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई कास्ट नहीं होगी जो जिससे आपकी मुलाकात ना होती हो। मैं तो यही कहूँगा कि इसमें आपको बंगाली भी मिलते हैं, इसमें आपको बिहारी भी मिलते हैं, इसमें आपको पठान भी मिलते हैं, पंजाबी भी मिलते हैं, उर्दू स्पीकिंग भी मिलते हैं। सब हमारे भाई हैं, और सबसे एक अच्छा रिलेशन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी अच्छा हमने काम भी किया है एक साथ। तो आपने, अगर मैं बोलूं कि आपने सेल्स की लाइन में आपका क्या टेक है, इस एक लाइन में आपने इस टोटल सेल्स के अंदर क्या एग्जैक्टली सीखा, एक लाइन में या दो लाइन में बताना चाहेंगे तो क्या बताएंगे? सर मैंने अपनी पूरी करियर के अंदर जो एक चीज़ सीखी ना, वो सेल्स वालों के लिए जो सबसे अच्छा फार्मूला मैंने सीखा, मेक अ कस्टमर नॉट अ सेल। सेल्स के पीछे कभी नहीं भागो, कस्टमर बनाने के पीछे भागो, सेल्स आपके पीछे खुद के खुद भागेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। मेक अ कस्टमर नॉट अ सेल। वेल, ये मेरे सारे ऑडियंस के लिए मैं आपको बताता चलूं कि मेरा प्रोग्राम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूके, जहां पे हिंदी उर्दू समझी जाती है, बहुत फ्रीक्वेंटली देखा जाता है। ये आपका जो पंच लाइन है, ये बड़ा सॉलिड पंच लाइन है कि मेक अ कस्टमर नॉट अ सेल्स। सो ऑल माय ऑडियंस, मार्केट, मेक अ कस्टमर नॉट अ सेल्स, सेल्स विल फॉलो। दैट्स रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। अच्छे बॉसेस भी देखे होंगे, बुरे बॉसेस भी देखे होंगे। अच्छे बॉसेस में क्या सीखा? कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में जो आपने सोचा हो कि यार ये इंसिडेंट मेरी लाइफ में बहुत बुरा है, कोई ऐसा इंसिडेंट कि क्या ये इस इंसिडेंट ने मेरी लाइफ बदल दी? सेल्स की फील्ड के अंदर एक चीज़ ये थी कि काफ़ी जब भी मुझे एरिया मिले ना, वो बड़े दूर के मिले। मतलब गुलशन अदीज जाया करता था। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, मुझे बिल्कुल आ गया, लाउड एंड क्लियर। मैं कह रहा हूँ कि जब मैं सेल्स की फील्ड में आया था तो मुझे एरिया हमेशा ना शुरू से ही दूर के मिले ना। मेरी रहाइश जो है वो लांडी की है, और मैं जाता था गुलशन अदीज बुकिंग करने के लिए ना। आप यकीन माने कि मैं बारिशों में भी गया हूँ भीगता हुआ यहाँ से, और वहाँ से हाईवे से भीगता हुआ वापसी घर भी आया करता था। और बड़ी मेहनत की है मैंने अपनी सेल्स के कैरियर के अंदर, और आज ये मकाम अगर मुझे मिला है तो ज़ाहिर है इसमें मेहनत है, मेरे माँ बाप की दुआएँ, और लोगों की जो मैं खिदमत करता हूँ उन सबकी भी दुआएँ, उन सबकी जो मैं हौसला अफजाई करता हूँ, और जिन लोगों को सिखाता हूँ उन सबके घर वाले भी लाजमी सी बात है मुझे दुआ तो देते ही होंगे कम से कम। ये चीज़, ये आपने बिल्कुल सही बात की। जब आप सेल्स में काम करते हैं तो आपको समटाइम ऐसे एरियाज मिलते हैं जो कि आपने कभी देखे ही नहीं होते, कभी सोचा ही नहीं होता। अभी रिसेंटली एक इंडियन मूवी लॉन्च हुई है, उसका नाम है धुरंधर। तो मैं किसी आइसक्रीम कंपनी में काम करता था, तो मेरे पास वो वाला ओल्ड कराची का एरिया होता था। तो मैं बड़ा फ्रेश इंग्लैंड से वापस आया था, और थोड़ा सा ग्लैमर होता है, चार्म होता है। मैं 20 साल पुराने से भी ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। तो मुझे उस एरिया के अंदर वो मेरी जुरिस्डिक्शन में आता था। तो एक दफ़ा मैं अपने सुपरवाइज़र मेरे साथ होता था, उसका नाम था कामरान। शायद वो देखे भी अभी, और शायद वो समझ जाए कि मैं क्या वाकया नरेट करने जा रहा हूँ। तो वो
हम वहां पे पहुंचे उस एरिया में जहां पे वो चील चौक है, तो हमारे पीछे कुछ वहां पे जो हैं वो यही इसी तरीके से गैंगस्टर लग गए और हम अपनी गाड़ी वगैरह छोड़ के हम आगे आगे भाग रहे थे, वो अपनी मोटर बाइक्स पे हमारे पीछे पीछे चल रहे थे। इवेंचुअली हम किसी जगह गए तो उस वहां पे जाके हमसे लोगों ने पूछा क्या हुआ था, हम कहा यार सब कोई लोग हमको पीछे से फॉलो कर रहे हैं और हमारी जान बचाएं। फिर वो हमें किसी जगह लेके गए और उन्होंने हमसे उनको भगाया और डांटा। बाद में पता चला जिस होटल पे हम जाके रुके थे वही तो उनका मेन फोर्ट था, वही तो उनका किला था जहां पे वो सारे आके जो है वो स्टेशन होते थे। ऐसी चीज़ें तो मेरे साथ भी हुई हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं मजीद कॉलोनी के अंदर ऑर्डर बुकिंग किया करता था, तो वहाँ पर एक होलसेल की दुकान थी, रियाज होलसेल ना, बहुत मशहूर है वो। तो बस वो एक इत्तेफाक हुआ कि मैं उनकी बुकिंग करके उनकी दुकान से निकला और थोड़ा सा आगे बढ़ा ना तो दो भाई आ गए, पठान भाई हमारे, और उन्होंने जो है ना गन दिखाई और उन्होंने बोला भाई आप ज़रा आगे हो जाए। तो मेरे साथ पीछे बैठ गए और फिर मुझे घुमा के ना, वो रेडी का एक कब्रिस्तान होता है वहाँ ना, बड़ा मशहूर है, सब जानते होंगे। तो वहाँ मुझे वो ले गए और वहाँ जाके ना मुझे घुटनों पे बिठा दिया उन्होंने, और घुटनों पे बिठा दिया और मेरी गाड़ी वाड़ी चेक करने लग गए ना। मैंने बोला आप क्या चेक करना चाह रहे हैं मतलब ना, तो बोलने लगे यार तुम अभी वहाँ से ना पैसे लेके निकलो। मैंने फिर मैं तो कोई पैसे लेके नहीं निकला, मैं तो बुकिंग कर रहा था वहाँ पर। तो खैर वो फिर उनके जो है वो बोलने लगे कि नहीं ये वो बंदा नहीं है, शायद वो दूसरा बंदा है, वो निकल गया और हम गलत बंदा उठा कर लेकर आ गए। तो अब इसका क्या करना है? तो आप यकीन माने आदित्य भाई, वो मेरा बिल्कुल जो है ना होलसेल के अंदर कुछ ही दिन मुझे अरसा हुआ था आए हुए ना। तो उन्होंने कहा कि इनका क्या करना है ना, एक बंदे ने कहा। तो दूसरा बंदा उनको बोला क्या करना है, इनको यही मार के गाड़ दो। आप यकीन करें मेरी तो सांसें रुक गई उस टाइम पे। मैंने बोला ये क्या कह रहे हैं भाई, मार के गाड़ दो यहीं पे कब्रिस्तान के अंदर। तो बस वो मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था एक, तो बड़ा ख़तरनाक हुआ था और मुझे आज तक याद है वो, बहुत ही ज़्यादा समझ लें। बस वो एक नेकी थी मेरी कि वो काम आ गई और उन्होंने मुझे छोड़ दिया, बस तरस आ गया उनको, यही कहूँगा। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं वापस आऊंगा जिस तरीके से आप अपने लोगों को ट्रेन, देखें हम तो ट्रेनिंग देते हैं तो हम तो उसको चार्ज करते हैं। आप जो ट्रेनिंग देते हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, फी सबीलिल्लाह जिसको आप कहते हैं। मुझे ये मैं जानना चाहूंगा कि जब आपके पास लोग आते हैं और जब आप उनको ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं तो आप वो कौन सी बेसिक गलतियां हैं जो आप वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लड़का 2 वीक्स के बाद सेल्स कॉल देते हुए ये मिस्टेक कर रहा है? नॉर्मली कॉमन मिस्टेक्स निकल के आती होंगी ना। कॉमन मिस्टेक जो है ज़्यादातर देखें कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे तो कहलाते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, मतलब शायद बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ मैट्रिक ही किए हुए होते हैं, तो उनको कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब ना जैसे मैं उनको तालीम भी देने की कोशिश करता हूँ जितना मैंने सीखा हुआ है सेल्स के अंदर। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब कुछ बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं, उनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं मगर काम में वो बिल्कुल नेगेटिव होते हैं। मतलब काम कुछ लोग बहुत ही अच्छे पॉजिटिव माइंड के लोग होते हैं और बहुत अच्छा पिक करते हैं और बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। आपकी अपने लाइफ में आपने अपने लाइफ में ऐसा जिनको आपने स्टार्ट में देखा हो और फिर वो आपने उनको कहीं प्लेस करवाया हो और वो आपके सामने उन्होंने ग्रो किया हो, उनमें आपने कौन सी क्वालिटी आइडेंटिफाई की थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? वो क्या कर रहे थे ऐसा कि जो जब वो क्विक ग्रो कर गए? सर मेरा एक शागिर्द है, मुदस्सिर नाम है उनका, और माशाल्लाह से भी वो डिस्ट्रीब्यूटर है। वो जब इस फील्ड के अंदर आए थे तो वो उससे पहले ट्रैवल एजेंसी के अंदर जॉब किया करते थे और उस फील्ड से वो डायरेक्ट जो है, उस टाइम हालात ट्रैवल एजेंसी के थोड़े सही नहीं थे, तो वो जो है उन्होंने फील्ड जो है चेंज की थी अपनी। तो उनके भाई टपाल में होते हैं मुजम्मिल, तो उन्होंने उनको कहा कि आप जो है जमील भाई के पास चले जाएँ और वहाँ जाके ना काम सीखें और जाके काम करें। तो वो मेरे पास आए, मैंने उनको काम वगैरह सिखाया और काम करवाया। तो जब वो शुरू में बिल्कुल आए थे ना तो वो कर नहीं पा रहे थे ना काम, मतलब उनसे हो नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था उनको सेल्स का काम, क्योंकि सेल्स का काम आप जानते हैं कि हर किसी के समझ में इतनी आसानी से आता भी नहीं। तो जब वो आए तो पहले दिन ही उन्होंने आके जो है ना हार मान ली थी। पहले दिन जब मैंने उनको एरिया में भेजा तो वो हार मान चुके थे। तो खैर फिर मैं उनको अगले दिन उनको अपने साथ लेके गया, उनको सारी चीज़ें मैंने समझाई माशाल्लाह। फिर वो इतने एक तो काबिल बहुत है, वो बहुत शार्प जहन का लड़का है वो माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ने उसको जहनी सलाहियत और जिस्मानी क़ुव्वत बहुत दी थी, तो बड़ा एनर्जेटिक लड़का है वो। तो उसने माशाल्लाह इतना अच्छा पिक किया कि आज माशाल्लाह जो है वो उसी फील्ड से चलते चलते आज वो एक डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से काम कर रहा है और एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है कॉस्मेटिक का। Wow, very good. I mean, being employee to somebody and then become employer is like, great landmark, great achievement, I must say.
ग्रेट। खुशी होती है जब आप देखते हैं अपने काम किए हुए जो भी फिलैंथ्रोपिक वर्क आप कर रहे हैं, देखते हैं आप जब ये सोशल वर्क आप कर रहे हैं, खुशी होती है देखकर? सर खुशी तो बहुत होती है, जाहिर है जब किसी की जॉब लगती है तो हम देखें वो वाली खुशी तो हमें नहीं होती जो उसको होती है, क्योंकि जाहिर है वो तो उसके घर का किचन चलना है और पूरा दारोमदार उसके घर का इसी के ऊपर होता है। मुझे खुशी इसकी जॉब दिला के तो अभी से क्या शुरू से ही होती है। मैं जब ये मैंने ग्रुप नहीं भी बनाया था ना, उस टाइम के ऊपर भी मैं लोगों को अपने साथ साथ पकड़ के ले जाया करता था अपने इलाके के ना, कि आओ चलो मैं तुम्हें जॉब दिलवाता हूँ, जो फालतू लड़के करते रहते कि चलो मैं तुम्हें जॉब पे लगवाता हूँ, या किसी को जॉब की ज़रूरत होती है तो उसको पकड़ के अपने ऑफिस में ले जाया करता था, कहीं सेलमैन लगवा दिया, किसी को ऑर्डर बुकर लगवा दिया, किसी को कुछ लगवा दिया। तो इस तरीके से तो मैं शुरू से ही करता हुआ आ रहा हूँ। मुझे खुशी होती है इसी काम में कि मैं किसी का जो है वो रिस्क का इंतजाम करूँ। एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास अक्सर व्हाट्सएप के ऊपर ये क्वेश्चंस आते हैं। कोई लोग ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, वो कहते हैं जी हमने XYZ ट्रेनर को सुना और वो सुनते रहे, वो हमसे लीडरशिप की बात कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमसे सेल्स कैसे होती है, जो हमारी फंक्शनल चीज़ें होती हैं वो कैसे इंप्रूव की जा सकती है, उस पर तो उन्होंने हमसे कोई बात ही नहीं की। और जबकि टॉपिक भी वही था कि टेरिटरी मैनेजमेंट या समथिंग लाइक दैट। कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया पाकिस्तान में कि आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग ली हो और आपने कहा यार इसमें तो वो बात ही नहीं हुई कि जो मेरी तो फंक्शनल जो एक्सपर्टीज डेवलप होनी थी उस पर तो कोई बात नहीं हुई? जी ऐसे सेमिनार मैंने 1-2 अटेंड किए हैं, कॉन्टिनेंटल बिस्किट के अंदर भी मैंने काफ़ी किए हैं। लोग आते हैं, मोटिवेट करते हैं, चीज़ें बताते हैं, मगर जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना वो तो देखें जब ग्राउंड में बंदा उतरता है, प्रैक्टिकल करता है, जब भी उसको समझ में आती है और पता चलता है। ऐसे बताने से तो सारी चीज़ें नहीं पता चल जाती जब तक प्रैक्टिकल ना हो। और अगर मैं सबसे पहले तो आप ही का मैं कहूँगा, सबसे बड़े तो आप ही हमारे उस्तादों में से ही हैं आप तो हमारे, क्योंकि आप उस टाइम पे कॉन्टिनेंटल में थे, शायद आपको याद हो। जब मैं कॉन्टिनेंटल में हुआ करता था तो आप मेरे बहुत सीनियर थे उस टाइम पे। किस पोस्ट पे थे ये तो मुझे याद नहीं है ठीक तरीके से, मगर आप वहाँ थे कॉन्टिनेंटल के अंदर उस टाइम पे। मैं हमेशा से सेल्समैन ही था, मैं आज भी एक सेल्समैन हूँ। हाँ सेल्समैन तो हम भी हैं, ऐसे तो कोई शक नहीं है, सेल्समैन सारे ही सेल्समैन हैं और सेल्स ही है, ये सारे सेल्स ही कर रहे हैं बैठ के, बस क्राइटेरिया और तरीक़ेकार अलग अलग होता है सबका, कर वही रहेगा। तो लोग को समझाते हैं, आप बेहतर जिस तरीके से समझाते हैं, चीज़ों को बताते हैं, और मैं आपकी वीडियोस वगैरह भी देखता रहता हूँ, आपका अप्रिशिएट भी करता हूँ बात के ऊपर कि आप जिस तरीके से लॉजिकल बातें करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बातें तो करते हैं, मतलब वही वाली बात मैं आपसे कहूँगा, प्रैक्टिकल बातें नहीं करते। शायद उनको भी अभी चीज़ों की ज़रूरत है समझने की, कि उनको क्या बताना चाहिए और क्या समझाना चाहिए। लोगों को बेसिक चीज़ें समझानी चाहिए जो जिस तरीके से आप समझा रहे हैं और भी तो लोग समझा रहे हैं। ये बात बहुत कॉमनली देखी गई है कि पाकिस्तान में एक ये कल्चर बहुत तेज़ी से प्रिवेल कर रहा है कि अननेसेसरी मोटिवेशनल सेशन अरेंज करने का। देखें जब आपको कब टीम को मोटिवेट करना है और कब टीम को फंक्शनल नॉलेज से इक्विप करना है, ये दो अलग-अलग चीज़ें होती हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में करंट FMCG का सिचुएशन है, उनको मोटिवेशन से ज़्यादा फंक्शनल नॉलेज की ज़रूरत है, यानी कि बेसिक सेलिंग टेक्निक्स उनको आनी चाहिए, जो आपका ग्रास रूट लेवल है, जो आप काम कर रहे हैं। जैसा आपने मुझे बताया कि उनके साथ आप खुद जाते हैं और खुद जाके वहाँ पे उनको ट्रेन करते हैं, फिर उनकी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है और ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जब आप आगे बढ़ने की बात करते हैं और अगर वही लोग आगे बढ़ पाते हैं कि जिनके पास जो है वो बेसिक नॉलेज से इक्विप होते हैं, वो लोग जिनके पास बेसिक नॉलेज नहीं होती वो आगे जाके वो डिबाकल फेस करते हैं, वो उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। एनीवेज, तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आपके उसके ऊपर मैं फिर से आता हूँ, जो आपने जो अपना वहाँ पे चैनल बना रखा है, कभी किसी ने उस चैनल के ऊपर कुछ जोक्स क्रैक करने की या आपको कभी टार्निश करने की या आपको डीमार्केट करने की कोशिश की कि आप ये क्या फजूल काम कर रहे हैं? जी बहुत लोगों ने कहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाहर मुझे अपनी फैमिली के अंदर भी कुछ लोगों ने ये बात कही कि यार आप रात रात तक जागते रहते हो और लोगों के लिए जॉबें ढूंढते रहते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और फिर उसको वहाँ से उठा के फिर उसमें एंट्री करना, सब कुछ करना टाइम लगता है। इसके अंदर काफ़ी टाइम लगता है, ऐसे नहीं है कि बहुत आसान काम है, बहुत टाइम लगता है इसके अंदर। अलग अलग प्लेटफॉर्म को छानना, उनमें ध्यान देना, कौन सी जॉब किसके लिए सूटेबल है, ये सही है, बेहतर है, ये सब चीज़ें देखना बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों के अंदर। और घर से भी, फैमिली से भी लोगों ने मना किया, बाहर भी लोगों ने काफ़ी मुझे कहा कि यार कहाँ इन चक्करों में लगे रहते हो।
अपनी सेहत देखो, ये देखो। मैंने बोला यार जो चीज़ है, जो करनी है, एक पैशन है, एक शौक़ है, तो उसका कोई टाइम तो नहीं होता, कोई वो तो नहीं होता, वो तो आपको करना है तो करना है। That's true, that's correct. I mean, आप इस वक्त काम कर रहे हैं वो एक फैंटास्टिक काम है, खासकर इस तरीके की इकोनॉमिक डाउनटर्न में जो कि पाकिस्तानी सोसाइटी इस वक्त फेस कर रही है। मैं समझता हूँ ये एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से, क्योंकि आप किसी को मछली दे देते हैं और किसी को मछली पकड़ना सिखा देते हैं। मछली पकड़ना सिखा देने से बेहतर बात नहीं हो सकती कोई भी। ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे आपकी तरफ से पूरी सेल्स पूरी दुनिया की सेल्स फ्रेटर्निटी को? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूके, फ्रांस, हर जगह पे आप सुने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? सर, मैं एफएमसीजी कंपनियों को ये कहना चाहूँगा कि ये बड़े बड़े सेमिनार आप लोग रखते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, कोशिश क्या करें कि ऐसी टीम्स हायर करें जो प्रैक्टिकली तौर पे ऊपर आके ना डीएसआर लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर आके लोगों को समझाए, लोगों को बताए, ठीक है। और फिर वहाँ पर आप लोग जो फ्रेश लड़के हैं उनको बुलाएं, उनको काम सिखाएं। इसके लिए भी कुछ हायरिंग होनी चाहिए आप लोगों की कंपनी के अंदर ना। ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप जो है उतने बड़े बड़े सेमिनार करें, उनको वहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाएं, वो आपको आए 1-2 घंटे के लिए मोटिवेट करें और फिर उसके बाद चले जाएं। वो आपने एक बेसिक काम, मतलब एक आपने किसी को मोटिवेट कर दिया और आप समझते हैं कि काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उसके बाद तो असल काम शुरू होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए भी कुछ एक लाइनअप ऐसी होनी चाहिए। आपने बिल्कुल बेहतरीन बात की। आपकी मोटिवेशन ओनली लास्ट फॉर अबाउट एन आवर। 1 घंटे की मोटिवेशन होती है, बाकी सारी डिपेंड करता है आपकी फंक्शनल स्किल्स के ऊपर व्हेन यू जस्ट गो इनटू द मार्केट। थैंक यू वेरी मच जमील साहब, वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज कीप अप द गुड वर्क। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे जमील साहब, सच अ फैंटास्टिक पर्सनालिटी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जब मैंने इनका ये काम सुना था, आई वॉज रियली डैज़ल्ड कि यार कोई आदमी फी सबिलिल्लाह इतना जबरदस्त काम कर रहा है कि जो ना सिर्फ आपको लोगों को आइडेंटिफाई कर रहा है, उनको ग्रूम कर रहा है, ऑन द जॉब ट्रेन कर रहा है, वेरी वेल इक्विप कर रहा है, और फिर उनके साथ उनकी प्लेसमेंट का भी बंदोबस्त कर रहा है। सो गाइस, अगर आपके नजदीक कोई ऐसे साहब और मौजूद हैं जो कि इस तरीके का काम कर रहे हैं, जिनका सोसाइटी में बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है, जो हमारे वो अनसंग हीरोज हैं जिन्हें आज तक किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया है, मैकब्लूज डोर ऑलवेज ओपन फॉर देम। हम उनको जज करेंगे, मेरी टीम उनको असेस करेगी, और अगर हमने उनको 100% जेन्युइन पाया, हम उनको इंटरव्यू करेंगे और उनके उस कार्य खैर को प्रमोट करने के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। Ladies and gentlemen, thank you very much. Keep watching us, keep writing us. Our details are given by the end of the video. Thank you very much. I love you all. Bye bye.